अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यूएसटी न्यूटी और आप देख रहे हैं यूएस कोड एकेडमी। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। तो बिना वक्त को ज़ाय किए चलते हैं वीडियो के कंटेंट्स की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है। उसके बाद हम मूव करेंगे कि इसका पर्पस क्या है हमारे पास। देन हम इसके जो बेसिक ऑपरेशंस है हम परफॉर्म करते हैं किसी भी फाइल पर, उसको देखेंगे और लास्ट पर हम एक कोड एग्जांपल को देखेंगे। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की जानिब। स्ट्रीम्स को यूज करते हुए प्रोग्राम की मदद से जब हम किसी भी फाइल को रीड या राइट करते हैं उस प्रोसेस को हम फाइल हैंडलिंग कहते हैं। तो देखते हैं जी कि हमारे पास फाइल क्या है और स्ट्रीम क्या है। बेसिकली क्योंकि हमारे पास ये दो वर्ड इस्तेमाल हुए। फाइल जो है वो बेसिकली एक कंटेनर है जिसके अंदर हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। अब देखते हैं कि स्ट्रीम क्या चीज है। बेसिकली जो स्ट्रीम है वो फ्लो ऑफ डाटा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखते हैं जी कि इसका पर्पस क्या है। मेन पर्पस जो है फाइल हैंडलिंग का वो ये है कि आप चीजों को स्टोर करेंगे, ठीक है, और उनको मैनेज करेंगे। वो चीज कौन सी होगी, वो हमारे पास डाटा होगा, ठीक है। तो इसके बेसिक ऑपरेशंस को देखते हैं। मेन जो ऑपरेशंस है हमारे पास इसके वो आ जाते हैं रीड और देन राइट, ठीक है। कि ऑपरेशंस है हम इनको कैरी आउट किस तरह करते हैं, ठीक है। ये जो तमाम तरह ऑपरेशंस है इनको कैरिड आउट करने के लिए हमें एफ स्ट्रीम या ऑफ स्ट्रीम इनका इस्तेमाल करना पड़ता है और इन दोनों को मर्ज करके एक और स्ट्रीम बनाई गई जिसका नाम है एफ स्ट्रीम। तो हम उसको यूज करते हैं बेसिकली। अब बात करते हैं कि ये एफ स्ट्रीम क्या काम करती है। एफ स्ट्रीम जो है ये बेसिकली जब हमने चीजों को राइट करना होता है, ठीक है, और रीड करना होता है, दोनों काम करने होते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं। ऑफ स्ट्रीम क्या काम करती है, जब हमने ओनली किसी भी चीज को राइट करना हो तो हम इसको यूज करते हैं। और इफ स्ट्रीम जो है वो क्या काम करती है, जब भी हमने किसी चीज को रीड करना हो तो इसको यूज करते हैं। अब इसका होल जो स्ट्रक्चर है वो हायरार्किकली हम देखते हैं एक पिक्चर के थ्रू। बेसिकली ये सबसे बेस क्लास है हमारे पास आयो बेस, ठीक है। इसके अंदर फिर एक सब क्लास है, ठीक है, ओएस जस्ट आयो, ओएस, ठीक है। और इसकी वजह से दो क्लासेस मजीद ड्राइव हो रही है। एक का नाम है आई स्ट्रीम और एक का नाम है ऑफ स्ट्रीम। ये जो आई स्ट्रीम है और ये जो ऑफ स्ट्रीम है ये बेसिकली जो हम सी आउट में जो यूज करते हैं सिंबल, ठीक है, और जो हम इनपुट में सी इन के लिए यूज करते हैं सिंबल्स, ये बेसिकली वो है, ठीक है। और इनको इकट्ठा करके हमने क्या बना दिया, आयो स्ट्रीम, जो हम बेसिकली यूज करते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, कि आप इनपुट भी लेंगे आउटपुट भी लेंगे, ठीक है। अब ये जो आई स्ट्रीम है इसकी मदद से हमने क्या बना ली, स्ट्रीम बना ली। और ये जो ऑफ स्ट्रीम है इसकी मदद से हमने ऑफ स्ट्रीम बना ली, ठीक है। और इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास एफ स्ट्रीम बन गई। तो इसको अब कोड एग्जांपल से देखते हैं। तो हम यहाँ हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपने पढ़ा एफ स्ट्रीम, पीछे जो क्लासिफिकेशन पढ़ी है, अगर हमने फाइल हैंडलिंग को कवर करना है तो हम यहाँ पर एफ स्ट्रीम को भी इंक्लूड करेंगे। और स्ट्रिंग को वैसे हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पर हैश इंक्लूड स्ट्रिंग भी लिख दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ अब हम मेन फंक्शन में आ गए। आपको पता है जब हम ऑफ स्ट्रीम लिखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि अब हम प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई चीज़ राइट करने वाले हैं उसको ओपन करके, ठीक है। अब आपने वो जो 4 स्टेप पढ़े थे उनको जहन में रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ऑफ स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और फाइल की मदद से अब हमने क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। अगर फाइल हमारे पास मौजूद नहीं है तो हमने जिस फोल्डर के अंदर ये प्रोग्राम सेव किया हुआ है वहीं पर
ये फाइल हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके हो गया। और बेस्ट भी ये है कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर आप उस फाइल का पाथ भी देंगे, अदरवाइज अगर आप उसका जस्ट नेम दे देते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन इसका पाथ अगर आप देंगे तो फाइल जिधर किधर भी पड़ी होगी वो उसको ओपन कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पाथ नहीं देंगे तो वो एग्जैक्ट उसी फोल्डर को फाइल को क्रिएट करेगा या फिर ओपन करेगा जिस फोल्डर में आपने ये कोड सेव किया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर ये जो फाइल है ये ओपन हो जाए। ओपन जो है ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसको मैंने कॉल किया बिल्ट इन फंक्शन है। अगर ये ओपन नहीं होती तो हमने क्या आपने एरर दे देना है कि एरर है जो ओपनिंग फाइल है फॉर राइटिंग ये नहीं हो पा रहा, इसमें एरर है, ठीक है। अगर ये नहीं होता फाइल ओपन हो जाती है तो आप इसके अंदर लिख दो यूएस कोड अकेडमी, ठीक है, और एंडल लगा दो। अच्छा, अगर आपने एक से ज्यादा लाइंस लिखनी है तो आप एंडल्स का यूज करेंगे, और अगर लास्ट आपने एक ही लाइन लिखनी है या फिर वो लाइन लास्ट है आप ऊपर वाली लाइनें लिखते आ रहे हैं तो वहां आप एंडल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास राइटिंग हो गई, ओपनिंग भी हो गई, और अब आपने देखा था कि अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब हमने ओ फाइल की मदद से इस फाइल सारी को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब नीचे हम आ गए तो यहाँ इस स्ट्रिंग का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसकी मदद से यहाँ पर हम test1 कर देते हैं, ठीक है। वो फाइल हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद अगर वो उसी तरह का प्रोसेस को रिपीट किया कि अगर ये ओपन नहीं होती तो आप हमें एरर थ्रो कर दो, और अगर ये ओपन हो जाती है तो जो कुछ इस फाइल में है वो हमें एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है, यहाँ इसने ले लिया स्ट्रिंग लाइन, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, ये एक दफा मुकम्मल लाइन को पढ़ेगा। गेट लाइन फंक्शन को कॉल किया और उसके बाद इसके अंदर दो पैरामीटर्स जाते हैं, एक फाइल जाती है, ठीक है, और दूसरा वो लाइन जाएगी और वो लाइन हमें रिटर्न कर देगा, और उसके बाद हम ये फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास फाइल जो है वो मौजूद नहीं है इस फोल्डर के अंदर, और मैंने ये फाइल कोड की फाइल जो है सेव फाइल डॉट cpp के नेम से यहाँ सेव की हुई है, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये आप देख लें हमारे पास आउटपुट आ गई है, यूएस कोड अकेडमी, दिस लेक्चर इज डिलीवर्ड बाय यूएस चिन्योटी। और जो मैंने बात की है कि ये उस पाथ में मौजूद होगा, उस फोल्डर में हमारे पास फाइल क्रिएट हो जाएगी अगर ये फाइल मौजूद नहीं है पहले। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा test1 के नेम से ये फाइल हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।